तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 सांसों में मैंने ये आयत पढ़ी। ये कुरान की आयत तो है ही है, मगर मुर्दे को मिट्टी देने की सूरत भी यही है। कितनी मुट्ठी मिट्टी दी जाती है जब दफन गया? 3। आपको हो सकता है बहुत सारों को मालूम हो, कुछ को मालूम भी नहीं। ऐसी चीजें इंसान याद नहीं करता। फोकट का मुफ्ती बनता, फोकट का, बिल्कुल फ्री मुफ्ती। चौराहे पे खड़े होकर कितनी बुराई करा लो, चौराहे पे खड़े होकर के ऐसी ऐसी बातें निकाले कि मत पूछो। अगर किसी मुसलमान भाई को दफनाना है, कब्र में चला गया, अब मिट्टी देना है, तो उसका तरीका यही है, जनाबे वाला एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और पढ़ ले मिन्हा खलक़नाकुम, डाल दे। दूसरी मुट्ठी मिट्टी उठाए और उठाने के बाद फिर पढ़े वफीहा नुईदुकुम, ये भी उठा करके डाल दे। तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाए तो पड़े वफीहा नुईदुकुम हो गई, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उठा करके डाल दे। तो ये मुर्दे को मिट्टी देने की दुआ याद हो गई। अब पता चल गया, बोलो याद करोगे या खाली ऐसे ही मोबाइलों में शॉट आ रहे हैं तो कई घंटे उसी में गुजार देता। कभी नाच आ रहा तो कभी गाना आ रहा तो कभी अच्छी बातें कभी बुरी बातें, घंटों इसी में गुजारता है। 50-50 साल की उम्र हो गई, वैसे नारा लगाएगा, सारे काम करेगा, मैं ये हूं मैं वो हूं, जमीन जोत लेता है, खेती काट लेता है, सारे काम कर लेता है, मगर अब्बा अम्मा को मिट्टी देने की दुआ अब तक याद नहीं। ये इस कौम के इल्म का आलम, मिट्टी देने की दुआ नहीं। कारी वसीम, अच्छा नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले कैच करते। कारी साहब थे, मुझे बहुत चाहते थे। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बोले मैं सैयद साहब से नमाज जनाजा पढ़ाऊं। गर्मी का मौसम, मैं भी पहुंच गया। लोगों ने नाम सुना तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी मिट्टी दूंगा, पहले लोग थोड़े हल्के हो जाए। जब लोग हल्के हो गए, मैं मिट्टी देने चला तो मेरे आगे एक शख्स आ गया। उसने आस्तीन चढ़ाई और चढ़ाने के बाद उसने मिट्टी उठाई और 2-3 मिनट पड़ता रहा और हिलता रहा, मिट्टी हाथ में 2-3 मिनट पड़ता रहा है। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, इतनी लंबी तो दुआ है नहीं, इसने क्या छेड़ दिया, ये कौन सी दुआ पढ़ रहा। अब उसे क्या पता हजरत मेरे ही पीछे है। अब वो 2-3 मिनट पढ़ता जा रहे और मारिए फूंक फुर्राटे से और फिर उठा के डाल दी। मैं भी खड़ा ही रहा, फिर दोबारा फिर उठाई, फिर 2-3, अजीब 5-7 मिनट में मिट्टी दिया। मैंने जल्दी से उठाई, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा इधर आओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। तो वो पीछे सफ में थे, नमाजी बहुत ज्यादा थे, मुझे देख नहीं पाए थे मैं कौन हूं। तो बोले आप कौन हो? अब बताना पड़ा। मैंने कहा जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है वही हजरत हूं। कहीं कहीं बताना पड़ता है ना। मैंने कहा मैं वो, अच्छा साफे में भी नहीं था, मैं जुब्बे में भी नहीं, ऐसे पहुंच गया। कहा मैं वो ही हूं
अब तो उसे पसीना आ गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। कहने लगा हुजूर वो मुझे पूरी याद नहीं हुई, अभी आधी याद है, आधी। मैंने कहा तेरी आधी 5-7 मिनट में हुई है, तू धोखा किसे दे रहा है, किसे धोखा दे रहा है? मैंने कहा तेरी 5-7 मिनट में आधी हुई है। मैंने कहा चल आधी सुना, कम से कम आधी तो सुना, तू देखू तो कितनी लंबी लिए फिर रहा। तो सर खुजा के बोला हजरत वो भी कच्ची है, कितने बहाने बना रहा है ये मुसलमान, कितने बहाने बना रहा है ये इंसान। वैसे बातें बड़ी बड़ी करेगा, गद्दारी इतनी करेगा, एक दूसरे से हसद रखेगा, जलन रखेगा, मुखालिफत करेगा। कोई काम कर रहा है, किसी के घर प्रोग्राम होता है, पुलिस को फोन कर देगा। कोई कारोबार हो, गंडे जादू तावीज करा लेगा। किसी की कोई परेशानी हो तो उसमें और पिन लगा देगा, अगर गिरता होगा ठोकर मार देगा। इंसानियत खत्म हो गई है। मेरे नबी ने 40 साल तक इंसानियत का पाठ पढ़ाया था, इंसानियत का सबक पढ़ाया था। अरे तुम्हें मालूम है नबी पैदा होने से पहले भी नबी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरे नबी जब भी नबी थे, दुनिया पे पैदा हुए तब भी नबी थे, मगर 12 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, नबी ने ऐलान नहीं किया ऐ लोगों मैं नबी हूं, खुदा एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ये ऐलान नहीं किया। 40 साल तक उन्हीं लोगों में खाते रहे, उन्हीं लोगों में पीते रहे, उन्हीं लोगों में रहते रहे, उन्हीं लोगों में तिजारत करते रहे। 40 साल तक मेरे नबी ने उन लोगों को अखलाक का पाठ पढ़ाया था। सारे लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हमारी माँ जिसने दूध पिलाया है वो झूठ बोल सकती है, मगर मोहम्मद अरबी झूठ नहीं बोल सकते। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 40 साल के बाद अब नबी ने ऐलान किया था। पहले नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बोलो? अपने अंदर है इंसानियत, किसे धोखा दे रहा है इंसानियत। बड़े बड़े मेंढे, बड़ी बड़ी चक्रोट तुम्हारे खेत होंगे, जमीन होंगे, आधी इसने मेंढ काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली छोड़ी है दिल में जगह। हज करिए हाजी जी हो गए, नमाज पढ़िए नमाजी जी हो गए। खेत इस आदमी ने अपनी मेंढ पे लगाया, इसने मेंढ उधर धकिया दी, खेत पेड़ इसके खेत में आ गए। अब झगड़ा, अल्लाह बरकत फरमाए। क्या माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। समझ में आ रही बात? अब झगड़ा हो गया। दिल में जगह करो, दिल में मोहब्बत लाओ, हसद की ना बगावत निकाल के फेंक दो ताकि पता चल जाए इंसानियत क्या चीज होती है। प्यारे जरा सुनो, बड़ी बड़ी बातें सुनने वालों, एक मुहद्दिस का बयान सुनो। छोटी सी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत जानो। ये कुरान में आया, मगर मुहद्दिस का बयान सुनो। एक मुहद्दिस साहब थे, उनके एक मुरीद थे। एक दिन कहने लगे सरकार अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं क्या करूंगा। इत्तिफाक से उनका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद मुरीद रोता घूमता था, कब्र पे जाके बैठ जाता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा पीरो मुर्शिद की कब्र में बहुत सारे फूल है, जन्नत की क्यारी बना दिया और वो आराम कर रहे हैं।
मुरीद ने पूछ लिया, खादिम ने पूछ लिया, सरकार जरा इतना बता दो आपने कौन सा ऐसा काम किया कि आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। वो बहुत बड़े नमाजी भी थे, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इमाम गज़ाली आता है, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार है। आज के दौर में अगर कोई सूफी हो जब तक उनकी किताब ना पढ़े मुकम्मल सूफी हो ही नहीं सकता। मगर सुनो प्यारे, उन्होंने ये नहीं कहा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने इतने रोजे रखे, इतनी नमाज पढ़ी, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया सुनो। कहा बेटा मामला ऐसा है, याद करो एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैं भी आया, आप भी आए, मैंने वुजू बनाए हुए था और मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, कलम और दवात चलते थे, मैंने तुमसे कहा था जाओ कलम दवात उठा के लाओ। कहा जी हुजूर मैंने उठाया, कहा मैं लिखने बैठा, ऐसे पांव खड़ा करके कागज ले लिया। जब हदीस लिखने बैठा रोशनाई की शीशी में जब मैंने अपना कलम डाला और जब कलम निकाला तो उस कलम की नोक पे एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। मैंने उसके पेट पे लात नहीं मारी, अगर मैं चाहता तो उसे चुटकी मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता उसे झटका मार के उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उसे हिला के गिरा देता। मगर मैंने सोचा ओ अल्लाह के बंदे, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको अल्लाह ने बनाया, अगर तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता, तू भूखा होता तो तू भी तो रोशनाई से पेट भरता, अगर कोई तेरे लात मार देता तो क्या होता। इनका दिल कांप गया, खौफ खुदा दिल में था, डर गए, कहने सोचने लगे और दिल में कहने लगे नहीं मैं इस मक्खी को नहीं उड़ाऊंगा। आपने कलम रोक लिया, यहां तक के अपनी सांसें रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। वो मक्खी का पेट ही कितना सा होता है, उसने रोशनाई पी और उड़ के चली गई। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो मुहद्दिस कहने लगे सुनो बेटा, अल्लाह को मेरी यही अदा पसंद आ गई, उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। है तुम्हारे दिल में जगह। मक्खी को क्या पड़ोसियों को लाते मार रहा है, पड़ोसियों को क्या माँ बाप की नहीं सुनता है। दिल में जगह, बाद में आगे तकवे दिखाना, कम से कम इंसानियत तो लाओ, अपने अंदर इंसानियत तो दिखाओ। शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के एक मर्तबा देख लो कि हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, लोग खाना खाते हैं तो थोड़े बहुत झूठन झाटन बची जाती है, कुछ चावल रोटी के टुकड़े, गोश्त की बोटी वगैरह वगैरह, प्लेट साफ करके लोग एक तरफ को डाल देते हैं ताकि रिस्क है पांवों में ना आए। अदब के तौर पे एक तरफ, उसे अब कोई खाता नहीं है कोई भी। अब कुत्ते आ जाते हैं खाने के लिए, कुत्ते खाते हैं तो बाज बुढ़े को देखो लठ लेकर कुत्तों को रफ्तारे आई, पत्थर मार रहा, क्यों खा रहा, क्यों मार रहा पत्थर? क्या तुम्हें खाना उसे, मेहमानों को खाना उसे? रिस्क अगर किसी के पेट में पड़ जाएगा तो क्या? रोटी बच जाए सुखा के अपने जानवरों को खिला दो। रिस्क का अदब करो। कितने लोग हैं पत्थर मार रहे, बेचारे कुत्ते भूखे आ रहे, खा रहे, मगर तुम मार रहे हो। देखा कभी तुम अपने हाथ का लुकमा क्या दोगे यार?
दूसरे का छीन रहे हो, छीन। किसी का ले लिया तो उसका दिया ही नहीं, हड़प। ये दिल में जो मैल है ना, ये हसद है, ये कीना, बगावत है। बास 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा, अल्लाह करे हम सब नमाजी हो जाएं। नमाज तो पढ़ रहा है मगर दिल उसका भी साफ नहीं हुआ। चौराहे पे बैठ गया, गांव में लड़ाई डलवाए फिर रहा। तौबा 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 तौबा। बस चेहरा मेरा सामने आ जाए, चेहरा दिखावा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि मत पूछो, अल्लाह की पनाह। दिखावे का ये आलम है। यहीं तक नहीं, अगर इंतकाल हो गया तो सुनो, भतीजी को पता चला या भांजी को, खेत पे हैं, रोने लगी, ओ खालू मर गए, खालू चले गए, खालू का इंतकाल हो गया। बुला लिया खेत पे से, जल्दी आ जाओ, गुड्डू के पापा को लाओ। बुला के बेटे का नाम रखा गुड्डू। हमारे यहाँ नाम ही होते हैं, गुड्डू, पप्पी, हिद्दन, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्ध, ये सब नाम मिलते हैं हमारे यहाँ। कोई भी सहाबा के नाम पे रखने को तैयार नहीं, नबी के नाम पर रखने को नाम तैयार नहीं, किसी आलिम से पूछने को तैयार नहीं, बस नया मिल जाए नया। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम हाविया रखा, हाविया, बोले नया छांट कर लाया हूं। और हाविया के माना जानते हो, जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका। कितनी लड़कियों का नाम मुजरिमीन है, मुजरिमीन, कोई जुर्म नहीं किया, नाम रख के तुमने उसे जुर्म वाला बना दिया। कितनी लड़कियों के नाम मुशरिकीन है, छोटे का आपसे भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जरा सोचो, माना मालूम नहीं तुम्हें, पता चल गया वो आए, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया, रोने लगी कि ऐसा करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो, मोटरसाइकिल में तेल डाल लो, खालू मर गया, चलो दफन में चल रहे। खालू मर गया, इन्होंने भी काम छोड़ा, बोले चलो। मोटरसाइकिल में तेल डाला, कपड़े पहने, बैठ वाले जो भी थे, सुकड़ा हुए प्रेस के जैसे भी हो, पहने और मोटरसाइकिल में चले। अब हमारे यहां जनाजे की चारपाई रखी पड़ी है, पहले से ही घर की औरतें मुंह फाड़ फाड़ के रो रही हैं, अरे तुम ऐसे थे, वैसे थे, तुम तो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे। निरा झूठ बोल बोल के बयान कर रहे, निरा झूठ। पूरे घर की औरतें शोर मचाए पड़ी है। जब इसने देखा ये गई, इसने दरवाजे से फेंका बुर्का, खालू की चारपाई पे गिर गई जाके और कहने लगी, खालू तुम तो रात ही मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे नसीहत कर रहे थे, अरे खालू तुम छोड़ के चले गए। इतना चीखी, जितनी रोने वाली थी, इसके मुंह को देखने लगी। और बुढ़िया कह रही है, बड़ी प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। इन बुढ़ियों के भी दांत उखड़ गए मगर इन्हें ढंग नहीं आया। बोली बड़ा प्यार करते थे, प्यार। तुम्हें मालूम है मुर्दे पे गई है, तू रोने से क्या होता है? रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है, तकलीफ। और वो जो खालू के भतीजे थे, वो बाहर लाल कुर्सियों बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा हो। बीड़ियां क्यों गया? पूरा मंडल खत्म। अच्छा, बीड़ियां खींच रहा बाहर। क्यों गया था जनाजे में? तूने कलमा नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, दुआए मगफिरत नहीं की और खाली बीड़ियां खींच रहा। अच्छा भला अपना काम ही करता रहता तू। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है साहब, सारी बीड़ियां खींच रहा। और अगर कोई एक आध और मिल गया तो आकर के बोला, यार बोले आपके धानों में घास बहुत हो गया भाई। अच्छा, खालू के इंतकाल में चर्चा देखो धानों का। अपनी सारी बातें कर रहा है, यहां तक के ये सारी चीजें थी, लेकिन एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मर्तबा कुछ भी नहीं, दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये हालात हो गए मुसलमान के। अरे क्यों गया था तू? जैसे ही जनाजा तैयार होके आया, बीड़ी फेंकी एक तरफ को, हाथ झाड़े, जनाजे के साथ चलता चला जा रहा। तुम्हें तुम्हारा
इल्म दिखा रहा हूं, तुम्हारी हैसियत दिखा रहा हूं, मुसलमान कितने पानी में है ये दिखा रहा हूं। जनाजा तैयार है, वहां पे रखा हुआ है, कपड़ा बिछा दिया गया, इमाम साहब कपड़े पे खड़े हो गए, अब नमाज जनाजा हो रही है, मगर 8-10 मुसलमान उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं। इनसे पूछो कि तू जनाजे में आया, तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं था? इसके नमाज जनाजा ही याद नहीं। 8-10-15 इधर खड़े नहीं देखे खड़े हुए तुमने, क्यों गया तू? बस खालू का मुंह दिखा दो एक मरतबा, मुंह बड़ा मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम है ना ये, जो चेहरा देखते ही उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुंह दिखा दो, बस मुंह दिखाया, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा करा, चले आए। क्यों गया था? ना नमाज जनाजा पढ़ी तूने। नमाज जनाजा का इतने लोगों में पूछ लू, मुश्किल से आध होके याद निकलेगी, आध होके निकलेगी। तुम इतने नहीं हो, जमीन जोत लेते हो, बो लेते हो, कब धान होंगे कब गेहूं होंगे सब कुछ, आखिरत की खेती नहीं कर सकते हो क्या तुम? नमाज जनाजा यार एक ही तो है, क्या करना? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर सुभाना पढ़ना, एक लफ्ज पढ़ती है, व तआला जद्दु का वजल्ला सनाओ का वला इला गैर, ये लफ्ज पढ़ती है बस, वजल्ला सनाओ का। तुम्हें याद नहीं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, सना पड़ी, फिर अल्लाह अकबर, अब दुरूद पढ़ा, दुरूद याद नहीं क्या, फिर अल्लाह अकबर, फिर दुआ पढ़ी। दुआ कितनी सी है? 1 मिनट की है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। दुआ पढ़ के सलाम फेर दो, ये नमाज जनाजा याद ही नहीं। वैसे मुफ्ती बनेगा, इमाम के पास भी अगर जाके बैठेगा तो अपनी झर 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 टर टर करता ही रहेगा, अपनी सुनाता रहेगा, कभी काम की बात नहीं पूछ सकता। और तुम भी इमाम ना इतना सस्त मोला रखते हो, इतना सस्ता, सस्ते से सस्ता ढूंढते हो, सस्ते से, चाहे उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। एक जगह एक इमाम साहब ने सजदा साहब कर लिया, सजदा साहब करा, भाई एक आलिम साहब थे पीछे, बोले कोई जाहिर में गलती तो नजर में आई नहीं, क्यों सजदा साहब? बोले वो हजरत हल्की सी हवा निकल गई थी, हवा। उसे ये ही पता नहीं है कि वुजू ही खत्म हो गया। बोला नहीं, जोर से ज्यादा नहीं थी, पढ़ाना कि अगर हल्की सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए तो सजदा साहब से काम चल जाता, तो इसे भी वो छोटी गलती में शुमार कर रहे हैं। हालात खराब है, तुम्हें जो है ना सस्ते से सस्ता मिल जाए, हल्का बिल्कुल बेकार को बट्टा। एक जगह तो बोले सैयद हमारे नमाज तो पढ़ के देखो, बड़े लहरे इमाम, गला और बीन बजाते हैं, बीन। नमाज पढ़ते हुए दिल लगता है, जब पहुंचे तो कह रहा मुस्ताकीम। मैंने कहा खत्म नमाज इसकी, मुस्ताकीम खींच रहा, खत्म। जब पढ़ी ना इदा जा, तो बोला इदा जा नस्रुल्लाह, सीन अदा कर रहा हो, खत्म नमाज। उसे पता ही नहीं, तुम्हें भी पता नहीं है, बस सस्ता मिल जाए, धड़ी देना ना पड़े, चंदा दे। 2 चीजें मुसलमान बड़ी सस्ती खरीदता है, नोट कर लियो। 2 चीजें पूछोगे नहीं कौन कौन सी? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये दोनों चीजें सस्ती मिल जाए, चाहे लंगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी क्वालिटी लाओ, तनख्वाह चाहे 50,000 देनी पड़े, मगर ऐसा लाओ जो मुफ्ती हो, हाफिज कुरान या कारी कुरान हो, ऐसा हो जो नमाज पढ़ाए तो नमाज हो जाए, मसाला भी मालूम हो, चाहे तनख्वाह 50,000 देनी, वरना बर्बाद मत करो। जानते हो आप, अब नमाज जनाजा याद ही नहीं, खड़ा बाज बाज तो ऐसे ही खड़ा, जैसे तू पढ़ाएगा वैसे मैं पढ़ूंगा।
और बात बात इतना फिर भी शराफत दिखा रहा है, हालांकि अगर तकबीर कह ले तो काम चल जाएगा। बात बात इतनी शराफत दिखा रहा, उधर खड़ा हो गया। जो इधर खड़े हैं इधर खड़े, तुमने देखा होगा कितने नमाज जनाजा में होते। इनके अब्बा ने इनके भैया ने नहीं पूछा, हाँ भाई तुम बस गोश्त खाने की मुसलमान, तो कहता मुच्चा दे दियो मुच्चा, मैं कहता हड्डे दे दियो हड्डे। और तुझसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई, सारी चीजें याद कर लेता। और दुआ यार कितनी प्यारी है, अगर उर्दू में इसका तर्जुमा बता दूं ना छोड़ोगे नहीं, करा दूं, सुन रहे हो या नहीं? दुआ हो रही अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, व मय्यितना और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व शाहिदिना और जो हाजिर हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गाइबिना और जो गैर हाजिर हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, व सगीरिना ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करना ऐ अल्लाह हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना और ऐ अल्लाह हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा की दुआ। अब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिह अल-इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रख, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। कितनी प्यारी दुआ, तुम ये याद ही नहीं कर सकते। वैसे भतेरी बातें करेगा, अगर बुराई करने पे आ जाए ना तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ता। बुराई कर रहा, चर्चे चल रहे, चर्चे हदीस है हदीस, हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं, बुरा समझते हैं, बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, जलील समझते हैं। नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो उलमा को, चाहे वो अब इमाम हो या मुदर्रिस हो, इनको जो कमतर समझता है, नीचा समझता है, छोटा समझता है, हकीर समझता है, बेइज्जत समझता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। ये नबी फरमाते खुला हुआ मुनाफिक। कितने लोग अब नबी की इस हदीस के तहत आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे। अब वो गए खालू साहब के जनाजे में, तो उन्होंने नमाज तो पढ़ी नहीं, उधर खड़े हो। क्यों गए थे तुम? अपना काम छोड़ गए। और जब उधर से आए तो बन रही थी बिरयानी, तो 2 प्लेटें मार गया बिरयानी, और खालू को ऊपर से नुकसान। और बास गांव में तीजों में, अरे शादी में खाना चल गया, और मुंह फाड़ फाड़ का पूरा गांव खा रहा। और अगर किसी ने नहीं खिलाया ना, इसने अपने अब्बा का हक अदा नहीं किया, इसने तुम्हें ठुसवा देता ना, ठुरवा देता तो हक अदा होता। गरीबों का हक था, गरीबों का। लाखों रुपए बेचारे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आजकल कितने महंगा इलाज है, लाखों रुपए उसमें खर्च लग गए। 5 इनसे ले लिए, 10 इनसे बेचारा 40-50 हजार रुपए कर्ज में आ गया। अब्बा इंतकाल कर गए, अब क्या करेगा वो? तीज अगर गांव में नहीं कर रहा तो उसकी बेइज्जती। गांव में अगर 2, 4, 10, 20 पतीले उर्दों के नहीं पका रहा तो बेइज्जती। तो कभी बीबी का माल रख के ला रहा है, कभी सूद पे पैसे ला रहा है, बनिए से रुपये पैसे उठा के ला रहा है। नोट कर लेना और डाल देना, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। अगर जो सूद पे पैसे ला करके, माल रख करके और उधार ला करके, किसी का गला घोट करके, अगर रुपये पैसों से तीजा कर रहा है, 10 लाख रुपए या लाखों रात या पूरे गांव को खिला रहा, कान खोल के सुन ले। तेरे पास अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी अपने नल से भर ले, वहां पे रख के 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे सूद के, और वो रुपयों से, लाखों रुपए से ये 1 गिलास
का तीजा तेरा ज्यादा काम